एक साफ सुथरा और व्यवस्थित घर ही हर लोगों की पहली पसंद होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ ही दिनों में बस 2025 आने वाला है और अब दिसंबर 2024 अब जाने की तैयारी में है। बीते साल में हमने जो कुछ भी गलतियां की या जो कुछ भी हम लोगों ने कमाया गवाया, वो सारी याद बन करके रह जाएगी और 2025 में जब हम जाएंगे तो पुरानी बातें हमें बहुत याद आएगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स बताऊंगी जो आप लोग यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी हम घर की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हम बाहर से कुछ सामान खरीद कर लाएं और घर को ऑर्गेनाइज करें, लेकिन आप अपने घर में ही रखे हुए सामान का यूज़ करके घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने घर के सामान को डिस्कार्ड करके भी अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे अचार लगाना था, उसकी कटिंग मैंने करके रख दी थी और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दी थी। अब उसी अचार का यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया है। मसाला में मैंने धनिया लिया है, मेथी लिया है और सरसों पीली वाली, इन सबको हल्का सा रोस्ट करके तवे पर दरदरा पीस लिया है और साथ में इसमें मैंने नमक मिलाया, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन और मंगरेला जिसे कलौंजी भी कहते हैं। साथ के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मिलाया है और उसके साथ के साथ इसमें मैंने डाला ढेर सारा सरसों तेल। तो यहाँ पर यह अचार बन करके रेडी हो गया और रात को ही मैंने इडली बनाई थी, तो उसी इडली को हम सुबह फ्राई करके नाश्ते में कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही करते हैं ना हम सब कुछ, अगर चीज़ें रात की बच जाती है तो सुबह नाश्ते में हम उसे यूज़ कर लेते हैं। फेंकने से अच्छा है कि सुबह के टाइम पर आप उसे खा लें। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना जिसे हम अगर अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे कि जब भी मार्केट से आलू वगैरह लाती हूँ तो उसे धो करके ही रखती हूँ, इससे मेरा टाइम काफ़ी सेव होता है। जैसे कि जब मुझे सब्जी बनानी है तो आलू उस समय वॉश नहीं करने क्योंकि पहले से वो धुले हुए हैं। आज मेरे पास ना टाइम का बहुत शॉर्टेज है, सुबह से ही काफ़ी देर हो रही है। टाइम पर तो मैं उठ गई थी लेकिन बेटू बार बार बीच में जग जा रहा था सोने के बाद, तो मुझे थोड़ा सा टाइम उसको देना पड़ रहा था। तो सब्जी मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, डायरेक्ट दाल ही बनाई। मतलब जो मिक्स दाल मैं बनाती हूँ उसको लिया, उसमें थोड़ा सा बीन्स डाला, टमाटर डाला और आलू डाला। इन सबको कट करके थोड़ी देर भूना और फिर उसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला डाल के सीटी लगा दी। अब मैं उसे यहाँ पे घी के साथ जीरा और हींग से छौंक ले रही हूँ, तो इससे ना दाल का स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाएगा और ये दाल और सब्जी दोनों का काम करेगी। साथ के साथ मैंने यहाँ पर चावल बनाया और उसके साथ मैंने थोड़ा सा कचरी को भी फ्राई किया। कचरी हमारी भाषा में कहते हैं, हमारे बिहार के साइड में पता नहीं इधर क्या कहते हैं, मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगी तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है कचरी, के खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चावल दाल या रोटी के साथ भी खाओ तो अच्छी लगेगी। और यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। आलू को भी मैंने वॉश करके बाहर रख दिया है और जो भी स्लीपर हम यूज़ करते हैं उसे भी हमें डेली बेसिस पे ज़रूर से ज़रूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ना हमारे घर भी बहुत गंदे होते हैं। अब जब घर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में पड़ी हुई रहती है जिसे हम जितना जल्दी डिस्कार्ड कर देंगे उतना ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा घर को मैनेज करना। यहाँ आए हुए मुझे 3 से 4 महीने ही हुए, लेकिन फिर भी रहते रहते सामान काफ़ी बढ़ गया है और कुछ ऐसी चीज़ें भी इकट्ठा हो गई है जो मैं नहीं चाहती थी। ये सोचकर हम उस कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं कि चलो आज नहीं कल काम आएगा, तो इससे चीज़ें हमारे घर में बढ़ती रहती है, एक जगह भी वो कवर करती रहती है और घर को भी संभालना और उस चीज़ों को भी साथ के साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके घर में किचन हो, लिविंग रूम हो या फिर आपका बेडरूम हो, कहीं पर भी एक नज़र ज़रूर दौड़ाइए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसे आप डिस्कार्ड करना काफ़ी दिनों से चाहते हैं, या फिर अगर आप उसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो किसी ऐसे पर्सन को दे दीजिए जो उसका यूज़ कर सके। जैसे कि शूज़ रैक को ही ले लीजिए, एक बार अपने शूज़ रैक की तरफ नज़र ज़रूर दौड़ाइए। कुछ ऐसे हमारे सैंडल्स होते हैं, शूज़ होते हैं जिन्हें हम नहीं पहनना चाहते हैं, या कुछ के जो सोल होते हैं ना वो घिस गए होते हैं, तो जो सोल घिस गए हैं उन्हें आप डिस्कार्ड कर दीजिए और जिसे आप नहीं पहनना चाहते या फिर छोटे हो गए हैं उन्हें किसी आप ज़रूरतमंद को दे देंगे तो वो उसके काम आ जाएंगे। बच्चे जो है वो हम ही को देख करके बहुत कुछ सीखते हैं। भले उनकी नज़र हमारे ऊपर 24 घंटे नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उनकी नज़र हमारे ऊपर ज़रूर रहती है,
कुछ बच्चों को आपने देखा होगा हमारी कॉपी करते हुए, तो जैसा आप करेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। बच्चों के जो स्टडी एरिया है या फिर जहाँ पर बच्चे टॉयज़ रखते हैं उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालिए, क्योंकि बच्चे उसको फैला कर रखते हैं, उससे भी हमारा घर बिखरा बिखरा सा लगता है। अगर कुछ ऐसे बुक्स वगैरह है जिन्हें बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसे टॉयज़ हैं जिन्हें बच्चे खेल खेल कर बोर हो गए हैं, तो किसी को आप डोनेट कर दीजिए, वो दूसरे के काम आ जाएगा। या जो टॉयज़ टूट फूट गए हैं उन्हें आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि वो एक घर में आपकी जगह लेकर के रखे रहेंगे और उससे आपका काफ़ी काम भी गड़बड़ा जाएगा। अगर वहाँ का स्पेस खाली रहेगा तो उस जगह को आप दूसरे काम में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ जो टेबल दिया गया है लिविंग रूम में, उसमें नीचे के साइड में ड्रॉवर है, तो वहीं पर मैं बच्चों के टॉयज़ और कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, जैसे मशीन, धागा वगैरह। तो उन सब को भी अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है और एक बार चेक करना भी ज़रूरी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जिसे हम फेंकना चाहते हैं। अपना मेकअप का एरिया, यानी कि जहाँ पर भी आपका ड्रेसिंग टेबल है उस एरिया पर भी नज़र ज़रूर दौड़ाइए, क्योंकि हम डेली इसे यूज़ तो करते हैं, लेकिन कई बार वहाँ पर खाली बॉटल वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। परफ्यूम की बॉटल हो गई, पाउडर की बॉटल हो गई, तो जितना जल्दी हो सके उसको भी, जो भी वहाँ पर जो भी चीज़ें फेंकने वाली उसको भी आप जल्द से जल्द फेंक लीजिए। अपने वार्डरोब पर भी एक बार ज़रूर नज़र दौड़ाइए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो टाइट हो गए होते हैं या फिर जिन्हें हम पहनना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को आप किसी को डोनेट कर दीजिए। ये टी शर्ट मेरा ख़राब हो गया था, तो फेंकने के बजाय मैंने इसका दूसरे काम में यूज़ कर लिया। जिसमें मैं लॉन्ड्री के कपड़े, प्रेस वाले कपड़े रखती हूँ ना, उसी को इस टी शर्ट से कवर कर दिया, जो कॉटन का बॉक्स है, तो ये देखने में सुंदर भी लग रहा और ये कपड़ा मेरा यूटिलाइज हो गया। वैसे बच्चों के कपड़े आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी मेडिसिन वगैरह है उन सब पर भी एक बार ज़रूर नज़र दौड़ाइए, क्योंकि मेडिसिन ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार यूज़ नहीं करते, जब ज़रूरत होती तभी यूज़ करते हैं, तो पड़े पड़े वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक नज़र दौड़ाइए और जो भी बेकार मेडिसिन है, एक्सपायर हुए, उन सबको फेंक दीजिए। ये सारी छोटी छोटी ही बातें होती हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने लाइफ को काफ़ी इजी बना सकते हैं। कहने के लिए तो ये बातें बहुत ही छोटी है और बहुत लोग ये कहेंगे कि ये बातें हम जानते हैं, लेकिन अगर वो इस बात को जानते हैं तो फॉलो भी कीजिए। इससे आपका खुद का घर ऑर्गेनाइज रहेगा, डीक्लटर रहेगा। घर जितना जल्दी आप डीक्लटर करेंगे उतना ही उसे मैनेज करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। दिवाली की साफ़ सफाई तो हम सभी करते हैं और आपने देखा भी होगा कि दिवाली के टाइम पर कितना सारा कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है। तो उससे बेटर है कि हर महीने घर का एक कोना डिसाइड कीजिए और उस एरिया को डिक्लटर करने की कोशिश करिए, चाहे किचन हो, लिविंग रूम हो, आपका बेडरूम हो या फिर आपका कोई बच्चों का स्टडी रूम ही क्यों ना हो। जैसे खेत में भी होता है ना कि अगर कोई खरपतवार एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे उखाड़ करके किसान लोग फेंक देते हैं, ठीक वही रूल अपने घर में ही अपनाइए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कभी यूज़ में नहीं आएगी, उसे हटा दीजिए, क्योंकि अभी आपने यूज़ नहीं किया तो इन फ्यूचर भी आप उसे कभी यूज़ नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आज आप कौन सा काम करना चाहते हैं या किस चीज़ को आप डिस्कार्ड करने वाले हैं। तो मैं मधु अपने छोटे से वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।